हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछली वीडियो में हमने देखा फंडामेंटल्स कंप्लीट हो चुका है और चेंज इन पीएसआर स्टार्ट हो चुका है। चेंज इन पीएसआर की पहली वीडियो में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, वो किन किन सिचुएशंस में होता है, और जब भी पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होगी तो बिजनेस के ऊपर पार्टनरशिप अकाउंटिंग में क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उसके इफेक्ट्स में सबसे पहला इफेक्ट आता था ट्रीटमेंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो रेशियो जब चेंज होता है फर्म का, तो ऐसे में हमारे पास क्या क्या चेंजेस आएंगे। न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता था, ओल्ड रेशियो होता था, सैक्रिफाइस और गेन को पता कर देते थे। इसको हमने कंप्लीट कर लिया है पिछली वीडियो में। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे गुडविल का टॉपिक। गुडविल क्या होती है, कैसे अफेक्टेड होती है और इसका वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे। इन तीनों टॉपिक को आज इसकी वीडियो में हम समझेंगे। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गुडविल होती क्या है। गुडविल क्या है? गुडविल एक इंग्लिश शब्द है। इंग्लिश में इसका नाम हो जाता है गुड नेम। गुडविल इज अ जनरल टर्म विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ, एंड गुडविल मीन्स गुड नेम, इमेज, रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। तो किसी भी पर्सन की, किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन, उसकी इमेज, उसकी मार्केट में जो नेम है, उसको हम बोलते हैं, गुड नेम को बोलते हैं गुडविल। लेकिन ये अकाउंट में रिकॉर्ड हो रही है, तो अकाउंट में रिकॉर्ड होने का मतलब, इसका मतलब यहां पर कुछ और होगा। सो अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो हम रेपुटेशन, गुड नेम, ऐसी चीजों को तो अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं करते। हम अकाउंट्स में कोई भी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं करते थे। तो गुडविल कैसे रिकॉर्ड हो रही है? तो गुडविल को हम क्वांटिफाइड करते हैं, इसको मॉनेटरी सेंस में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? तो गुडविल इज अ रेपुटेशन, इज अ ब्रांड इमेज, इट इज अ नेम दैट इनेबल्स अ फर्म टू अर्न हायर प्रॉफिट और हायर अमाउंट इन फ्यूचर एज कंपेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स इन द सेम ट्रेड। आपके सेम ट्रेड में आपकी रेपुटेशन की वजह से अगर आप अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हो तो वो कहलाती है आपकी गुडविल। वो आपने अपनी गुडविल और अपनी बेटर नेम की वजह से एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया। कि सपोज कि एक कपड़े का दुकान थी, एक कपड़े का स्टोर था, एक हमारा रिटेल बिजनेस चल रहा है, एक रिटेल इंडस्ट्री है जहां पर 3 फर्म है। कौन सी 3 फर्म है? एबीसी एक फर्म है, XYZ नाम से दूसरी फर्म है, और PQR के नाम से तीसरी फर्म है। ये 3 बिजनेस हैं और तीनों सेम काम कर रहे हैं। सेम काम क्या कर रहे हैं? तीनों कपड़े बना रहे हैं और कपड़े को सेल आउट कर रहे हैं। कपड़े खरीदना और बेचना इनका काम था। अब ए अर्न करता है प्रॉफिट 2 लाख रुपीज, बी दूसरी फर्म जो हमारी XYZ है ये अर्न कर रही है 5 लाख रुपीज, और जो तीसरी फर्म है ये अर्न कर रही है 10 लाख रुपीज। तो तीनों का अगर हम टर्नओवर देखें तो 2 लाख, 5 लाख एंड 10 लाख है। तो ऐसे में जो तीसरी फर्म है PQR, वो क्या कर रही है? एक्स्ट्रा अमाउंट अर्न कर रही है ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स, अपने कॉम्पिटिटर से, जो कि 2 लाख और 5 लाख अर्न कर रहे हैं। लेकिन ये क्या है? सुपीरियर फर्म है और ये ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पा रही है। क्यों कर पा रही है? बिकॉज ऑफ देयर ब्रांड नेम, बिकॉज ऑफ देयर गुडविल, और यही अमाउंट कहलाएगा उनका गुडविल। तो गुडविल क्या हो गया? गुडविल इज नथिंग बट अ नेम, इट इज अ रेपुटेशन विच इनेबल्स अ फर्म टू अर्न हायर प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स इन द सेम ट्रेड। सेम ट्रेड के अंदर अपने कॉम्पिटिटर से जितना प्रॉफिट हम एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ आवर गुडविल, और उसी को अकाउंट्स में हमने गुडविल डिनोट किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। गुडविल किन किन फैक्टर की वजह से चेंज होती है, क्योंकि गुडविल कांस्टेंट नहीं है, गुडविल चेंजेबल है, कभी बढ़ जाएगी तो कभी कम भी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे में किन फैक्टर्स की वजह से किसी भी बिजनेस की गुडविल पे अफेक्ट आता है। तो सबसे पहला फैक्टर आप देखो, लॉन्गेविटी। कौन कितना पुराना बिजनेस है। आप देखते हो कि कई बार आप टीवी में एडवर्टीजमेंट देखते हो, कोई प्रोडक्ट आता है तो बताते हैं अपने बिजनेस को कि 150 साल पुराना बिजनेस है हमारा, सिंस 1950, सिंस 1857 तब से ये बिजनेस चला आ रहा है। दैट मीन्स ये इतना पुराना बिजनेस है, और हमारे माइंड में भी, यूजर के माइंड में ये इमेज आ जाती है कि भाई इतना पुराना बिजनेस है तो ये बहुत अच्छा कर रहा होगा, तभी इतने सालों से चल रहा है, इनके गुड्स और सर्विसेज इतने बढ़िया होंगे, इतने सेटिस्फैक्टरी होंगे कि आज भी ये बिजनेस रन कर रहा है, इसलिए ये बिजनेस बहुत अच्छा होगा और हम भी इनका प्रोडक्ट खरीदें।
तो क्या होगी, गुडविल इंप्रूव हो जाती। तो जितना पुराना बिजनेस उतनी बेटर ब्रांड नेम यानी उतनी बेटर गुडविल इंक्रीज करेगी जैसे जैसे आपकी लॉन्गेविटी बढ़ेगी। आपने देखा लोकेशन, फेवरेबल लोकेशन हो अगर किसी बिजनेस की, अगर एक बिजनेस है जो कि एकदम मेन रोड पर है, आप देखते हो चौराहों पर लगा है, मेन मार्केट में है, ठीक है, या मॉल्स में सिचुएटेड है, तो उसका ब्रांड इमेज यानी उसकी गुडविल जो उसका नेम बनेगा मार्केट में वो ज्यादा बनेगा, उसको प्रॉफिट अर्न करने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि ज्यादा लोग उसको अप्रोच कर सकते हैं, इजीली रीचेबल होगा, कनेक्टिविटी अच्छी होगी, इसलिए उससे क्या होता है, बिजनेस को फायदा मिलता है, उसका प्रॉफिट बढ़ता है, उसकी रेपुटेशन बढ़ेगी। लेकिन अगर वही कोई बिजनेस एकदम गली के अंदर जाके बना हो, आपने एक दुकान खोली जो कि किसी गली के अंदर मोहल्ले के अंदर एकदम पीछे जाके खुली हो, वहां पे रीच करना बहुत डिफिकल्ट है, वहां पे ट्रैफिक जैम लगा रहता है या वहां पर कन्वेंस की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे कस्टमर की रीचेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी और कस्टमर नहीं पहुंचेगा तो खरीदेगा सामान कौन, नेम ही नहीं बनेगा, ब्रांड नेम ही नहीं बनेगा और इमेज मार्केट में डाउन रहेगी जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट भी कम रहेगा। तो फेवरेबल लोकेशन ऑफ अ बिजनेस ऑलवेज इनेबल्स अ फर्म टू अर्न हायर प्रॉफिट, और ये क्यों हो रहा है, ये गुडविल को बढ़ा देता है। इसके अलावा आपने देखा एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, किसी बिजनेस की गुडविल इस पर भी निर्भर करती है कि उस बिजनेस का मैनेजमेंट कैसा चल रहा है। भाई उसके मैनेजमेंट में ही आपस में टकरार होती रहती है, लड़ाई झगड़ा है, कभी हर बार न्यूज़ में आता है, कभी ऐसा ये चल रहा है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो ऐसे में उस मैनेजमेंट की एफिशिएंसी की वजह से उस बिजनेस की गुडविल अफेक्टेड हो जाएगी, उसकी गुडविल डाउन हो जाएगी। लेकिन अगर किसी बिजनेस का मैनेजमेंट बहुत स्मूथली रन कर रहा है और कभी ऐसा नहीं सुनने में आता कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, हर चीज़ स्मूथली वर्क कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, तो ऐसे में उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होगी और उसकी वजह से कस्टमर ट्रस्ट करता है कि हाँ ये बिजनेस बहुत बढ़िया है और इसका ही प्रोडक्ट हम खरीदें, तो इसलिए उसकी गुडविल बढ़ जाती है। अगर आप देखिए लाइसेंस एक फैक्टर आता है, लाइसेंसेस, इफ अ फर्म पोजेस एनी लाइसेंस, अगर हमारे पास कोई लाइसेंस हो जाता है, जैसे माइनिंग का लाइसेंस मिल गया, हमें कोई स्पेशल प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने का लाइसेंस मिल गया कि ये प्रोडक्ट मैं ही इंपोर्ट कर सकता हूं, तो और कोई नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में कस्टमर को लगता है भाई ये लाइसेंस या ये राइट सिर्फ इस बिजनेस के पास है तो ये बिजनेस बहुत ही बढ़िया होगा, तो इससे क्या होता है उसकी गुडविल इंप्रूव करती है। या अदर कोई राइट मिल जाए, अदर राइट्स लाइक पेटेंट्स, कॉपीराइट्स या अदरवाइज कुछ भी मिल जाए, पेटेंट्स मिल जाए, कॉपीराइट या और भी कोई राइट्स मिल जाते हैं अगर बिजनेस को, तो वो बिजनेस के लिए फेवरेबल होते हैं। आज आप ऐड देखते हो ना, कैंट का ऐड आता है, कैंट प्यूरिफायर विद 16 पेटेंटेड राइट्स, उनके पास 16 पेटेंट राइट है एक ही प्यूरिफायर के लिए, तो दैट मीन्स दे हैव अ सुपीरियर टेक्नोलॉजी, उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा तभी उन्होंने इतने पेटेंट हासिल किए, तो दैट मीन्स कस्टमर को लगता है कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है जिसके पास पेटेंट्स हैं, लाइसेंस है या अदर कोई राइट्स अवेलेबल होते हैं। आपने देखा रिस्क फैक्टर, रिस्क कितना होगा, अगर किसी बिजनेस में रिस्क का फैक्टर ज़्यादा है तो उसकी गुडविल उतनी ही कम होने लग जाती है। अगर मेरे को लगता है मेरे बिजनेस में कोई रिस्क ही नहीं है या किसी भी एक गिवन बिजनेस में रिस्क नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, उस बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रहेगी, उसमें रिस्क का फैक्टर तो है नहीं, वो लंबे समय तक प्रॉफिट अर्न करता रहेगा, इसलिए उसकी गुडविल अच्छी होगी। और कंपटीशन यहीं से आ जाता है कि भाई अगर बिजनेस में कंपटीशन है, हमें लगता है कि हमारे बिजनेस में कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो वो हमारी गुडविल को अफेक्ट करेगा, बिकॉज कस्टमर फिर कंपेयर करने लग जाता है और अपने सब्स्टिट्यूट पे भरोसा कर देगा। आपके प्रोडक्ट में जरा सा भी डिफेक्ट आया, डिफॉल्ट आया, तो वो क्या करेगा, दूसरे प्रोडक्ट पे स्विच कर सकता है। इसलिए कंपटीशन के होने से जितना हैवी कंपटीशन उतनी गुडविल पे इफेक्ट होगा और वो कम होती रहेगी। कंपटीशन कम होगा, मोनोपोली होगी, तो आपकी गुडविल उतनी ही ज़्यादा होगी। आपने देखा नेचर ऑफ गुड, किस टाइप का गुड आप सेल कर रहे हो मार्केट में, किस टाइप के प्रोडक्ट में आप डील करते हो। अगर आपका प्रोडक्ट डेली वेयर है, जैसे आपने देखा जो कस्टमर डेली कंज्यूमर गुड्स हैं जो कि वो रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं और वो सोसाइटी में ऐसा नहीं है कि जिनकी रेपुटेशन बहुत ख़राब हो, जैसे कॉस्मेटिक्स हो गया, आपके एसेसरीज़ हो गए, टेक्सटाइल का हो गया एसेसरीज़, कार एसेसरीज़ हो गए, या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट में डील करने से आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी। इंस्टेड कि अगर आपने टोबैको, अल्कोहल या ऐसे कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो या डील कर रहे हो जिससे आपकी रेपुटेशन को अफेक्ट पड़ेगा, जैसे मिस्टर माल्या थे हमारे, किंगफिशर के नाम से उनको जाना जाता था, तो वो किंगफिशर आप जानते हैं किस प्रोडक्ट के लिए फेमस थी, तो उस चीज़ के लिए उनका नाम
एक आप कह सकते हो नाम तो था, लेकिन वो गुड नेम नहीं था, तो वो उनकी गुडविल को हैम्पर करता था। तो इसी तरह आपने देखा एक ट्रेंड आता है प्रॉफिट का ट्रेंड। अगर किसी बिजनेस में आप देखते हो कि लगातार उसका प्रॉफिट इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे आप देखोगे तो एप्पल कंपनी का इंडिया में प्रॉफिट लगातार इंप्रूव हो रहा है, एवरी ईयर दे आर सेलिंग मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स। तो ऐसे में हमें लगता है कि दिस कंपनी इज वेरी बेटर, इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, इनका गुडविल बहुत अच्छा है, इसी वजह से ये प्रॉफिट कमा रही हैं और फ्यूचर में भी कमाते रहते हैं। तो अगर प्रॉफिट का ट्रेंड अच्छा है, इंक्रीजिंग है, अपवर्ड ट्रेंड है, हर साल प्रॉफिट इंप्रूव हो रहा है, तो दैट मीन्स आपकी गुडविल अफेक्टेड होगी और आपका रेपुटेशन और बढ़ेगा मार्केट में और आपका गुडविल इंक्रीज होगा। इससे क्या होगा, आप प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वी हैव डिस्कस्ड ओनली फ्यू फैक्टर्स हियर। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी बिजनेस की गुडविल को अफेक्ट करते हैं कि गुडविल अच्छी होगी या डाउन होती जाएगी। गुडविल बढ़ती है तो अच्छी बात है, घट जाती है तो उसको इंप्रूव करना जरूरी है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि कौन कौन से फैक्टर थे जो कि गुडविल को अफेक्ट करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि गुडविल कितने टाइप की होती है। तो हमारे अकाउंटिंग के मेथड में आप देखोगे तो गुडविल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दो टाइप की गुडविल होती है। देयर आर क्लासिफिकेशन जहां पे दो टाइप की गुडविल बोलेगी। पहली बोली गई है परचेज गुडविल। अब ये परचेज गुडविल क्या होती है? परचेज गुडविल जो कि हम गुडविल को परचेज करते हैं। अब आप कहोगे सर गुडविल तो इंटैंजिबल होती है, दिखती नहीं, तो हम खरीदते कैसे? बिल्कुल सही, अगर कोई बिजनेस को हम खरीदते हैं, देखिए परचेज गुडविल कब खरीदी जाती है और कब बेची जाती है? जब हम बिजनेस को कोई मतलब किसी भी बिजनेस को खरीदते हैं या बिजनेस को सेल ऑफ करते हैं। बिजनेस को खरीदते या बेचते समय ये गुडविल आती है। बिजनेस को खरीदते समय मान लीजिए एक फर्म ने दूसरे फर्म के बिजनेस को खरीदा। हमारी एक फर्म थी ABC लिमिटेड, एक सेकेंड, ABC लिमिटेड सपोज थी। तो ABC फर्म ने किसको खरीद लिया? इन्होंने एक्वायर किया XYZ को, XYZ लिमिटेड को एक्वायर कर लिया, उन्होंने उसको खरीद लिया। तो इनके जितने भी एसेट्स थे, एसेट्स खरीदे, इनके जितनी भी लाइबिलिटीज थी वो एक्वायर की, इसको बोलते हैं एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो क्या हो गया? नेट एसेट्स। तो जितने भी नेट एसेट्स एक्वायर किए उसके बाद इसके बदले में उनको कुछ पैसे दिए होंगे। तो एसेट को एक्वायर करने के बाद जितना ज्यादा पैसा हम पे करते हैं, मान लीजिए इनके टोटल एसेट्स थे 10 लाख रुपए के, लाइबिलिटीज थी 2 लाख रुपए की, तो आपका नेट एसेट था कितना? 8 लाख। अब इस 8 लाख के लिए आपने जो पेमेंट किया, ABC लिमिटेड ने XYZ को कितना पेमेंट किया? मान लीजिए यहां पर उन्होंने 10 लाख रुपए पे किए, तो जो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा आप पे करो ना, इसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन क्या होता है? अमाउंट पेड फॉर परचेजिंग अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस को परचेज करने के लिए जब एक फर्म दूसरे को पेमेंट करती है, दैट इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। अगर आपका परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से ज्यादा है, जैसे इस केस में देखिए नेट एसेट है 8 लाख रुपए के, लेकिन आपने जो परचेज कंसिडरेशन पे किया वो कितना पे किया है? 10 लाख रुपीस। तो 10 लाख और माइनस 8 लाख आप करोगे तो 2 लाख रुपए आप ज्यादा पे कर रहे हो, और वो 2 लाख रुपए जो इसका नेट बैलेंस निकलेगा वो क्या कहलाएगा? इट इज परचेज्ड गुडविल। तो परचेज गुडविल क्या होती है? जितना पैसा फर्म एक्स्ट्रा पे करती है टू द बिजनेस जिसको एक्वायर कर रहे हैं, क्यों पे करती है? उनकी रेपुटेशन, उनकी गुडविल की वजह से। तो हमने क्या किया? उनकी एसेट को खरीदा और 2 लाख रुपए पे करके उनकी गुडविल को भी खरीदा। तो जो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो ये कहलाती है परचेज्ड गुडविल। ठीक है, और अकाउंट्स में हम इसी गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं। हम अकाउंट्स में परचेज्ड गुडविल को ही शो करते हैं। कब खरीदी जाएगी? जब बिजनेस को बेचा जा रहा हो या बिजनेस खरीदा जा रहा हो। इसमें 2 एक्सेप्शंस आते हैं, जैसे एडमिशन और रिटायरमेंट के टाइम पर भी हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। अदरवाइज बिजनेस जब बेचा जाएगा या खरीदते हैं हम किसी बिजनेस को, तब हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, एक आती है हमारी दूसरी सेल्फ जनरेटेड गुडविल, या इसको इनहेरेंट गुडविल भी बोलते हैं। तो सेल्फ जनरेटेड या इनहेरेंट गुडविल क्या है? जो अपने आप ही वैल्यू हम कर लेते हैं। हमने इसमें तो खरीदा, हमें पता चला कि 2 लाख का गुडविल खरीदा, लेकिन ऐसे में हम खुद ही अपने बिजनेस की वैल्यूएशन लगा लेते हैं और कहते हैं कि मेरी गुडविल की वैल्यू 3 लाख रुपए, मेरे फर्म की गुडविल की वैल्यू 4 लाख रुपए, अपने आप हमने बोल दिया।
सेल्फ इमेजिन किया और सेल्फ कैलकुलेट किया। अब अपनी गुडविल को मैं खुद तो कैलकुलेट कर लूँ, कैसे मान लूँ कितने रुपए की, तो इसका वैल्यूएशन बहुत ही डिफिकल्ट होता है। और इस गुडविल को वैल्यूएशन के लिए, एक्वायर करने के लिए हमने कोई पैसे भी नहीं पे किए। यहाँ तो हमने 2 लाख रुपए पे किए, परचेज कंसिडरेशन दिया ना मैंने, तो 2 लाख रुपए जो पे किए इसलिए अकाउंट्स में दिखाते हैं कि हमने पैसे पे किए। लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए हमने कोई पैसे तो पे नहीं किए, हम खुद ही मान लेते हैं कि मेरे फर्म की गुडविल क्या है, 3 लाख रुपए है। कैसे किया, मैंने अज्यूम कर लिया भाई, सेल्फ जनरेट किया कि मेरी रेपुटेशन इतने रुपए की है, मैं इतना प्रॉफिट कमाता रहूंगा। तो ये क्या है, सेल्फ जनरेटेड है और इसको हम कहीं भी अकाउंट्स में शो नहीं करते, इसीलिए मना किया गया है। कब मना किया गया, कहां मना किया है, तो आप याद रखिएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 किस चीज के लिए था, इनटैंजिबल एसेट। ये क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंदर ये बोला गया है कि भाई गुडविल में जो हम वैल्यूएशन करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे वो किसके बेसिस पे, परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम नहीं शो करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो था इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से 38, ये भी याद रखिएगा, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 के अंदर ये बोला गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया तो 26, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38। ठीक है, क्या बोला गया है कि हम अकाउंट्स में परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, अब आते हैं ये गुडविल कैलकुलेट कैसे होगी। तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन हम देखते हैं। तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन हमारे पास कितने होते हैं, 3 मेथड हैं। गुडविल को निकालने के 3 तरीके हैं। मेथड 4 भी बोलते हैं, कई जगह आप देखोगे 4 होंगे, लेकिन होते 3 है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए, सबसे पहला आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, देन वी हैव सुपर प्रॉफिट मेथड, देन वी हैव कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो हमारे पास टोटल कितने मेथड हो गए, 3 मेथड हैं, लेकिन कई जगह पर इनको अलग अलग दिखाया जाता है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसलिए ये 4 मेथड बन जाते हैं। अदरवाइज गुडविल को निकालने के हमारे पास 3 तरीके हैं। अब इन तीनों तरीकों को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आएंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल है क्या, कैसे निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट आपको पहले समझना है ये होता क्या है। एवरेज प्रॉफिट मतलब पिछले 4 साल, पिछले 5 साल का एक एवरेज परफॉर्मेंस हम जज करते हैं कि हमारी फर्म जो है पिछले 4-5 साल से इतना प्रॉफिट अर्न कर रही है। उसके बेसिस पे भाई एवरेज निकाल लो और आगे कितने सालों तक ये प्रॉफिट अर्न करती रहेगी सेम प्रॉफिट, तो हम उसके बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसे में गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड से, अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। सो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। अब ये एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट मतलब अभी बताया कि पिछले 4-5 साल का, जैसा भी आपको बिजनेस डिसाइड करता है, अगर बिजनेस ने डिसाइड किया है कि पिछले 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाल लेंगे और नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब कि यही प्रॉफिट हम अगले कितने सालों तक अर्न कर सकते हैं विद द सेम रेपुटेशन, तो वो हमारी गुडविल हो जाती है। तो क्या है एवरेज प्रॉफिट, आप कैसे निकालोगे एवरेज प्रॉफिट को, अगर आपको निकालना हो, क्वेश्चन में ना दिया हो, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम टोटल ऑफ प्रॉफिट्स एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। इस फॉर्मूले से आपका एवरेज आ जाता कि भाई पिछले 4 साल का अगर एवरेज निकालना है तो पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स या लॉसेस का टोटल कर लीजिए और डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो क्या आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको हमेशा दिया होगा, 1 ईयर, 2 ईयर्स परचेज, 3 ईयर्स परचेज, या इसकी जगह आपको दे सकते हैं ट्वाइस या थ्राइस, इस टाइप से भी आ सकता है। ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स या थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट, तो पिछले 2 साल के प्रॉफिट का या जो जितना भी आपको एवरेज बोला गया होगा। तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज हमको दे देता है गुडविल बाय विच मेथड,
एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड हमें क्या कहता है कि गुडविल निकालने के लिए आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लो और उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको हमेशा क्वेश्चन में मेंशन होगा, नहीं मेंशन है तो आप इसकी वैल्यू 1 मान लेंगे, 100% मान लेते हैं कि जितना पिछले 4-5 साल से प्रॉफिट आ रहा था हमें, उसके बेसिस पे हम आगे कितने सालों तक और सेम प्रॉफिट अर्न करेंगे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास गुडविल आ जाएगी विथ फर्स्ट मेथड। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड मेथड, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट पहले तो समझिए होता क्या है। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि फर्म जो एक्चुअल प्रॉफिट अर्न कर रही है, उसका जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है वो नॉर्मल प्रॉफिट से कितना ज्यादा है, नॉर्मल प्रॉफिट से कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट का नहीं। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है भाई, जितना मिनिमम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है और जो हर कोई अपने कंपटीशन में अर्न कर रहा है। जो बाकी हमारी राइवल फर्म्स हैं इन द सेम ट्रेड, वो सब कितना प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, उनसे हमारा प्रॉफिट कितना ज़्यादा हो जाता है कि अगर हमारे कंपटीशन में एक फर्म है उसका प्रॉफिट 5 लाख हो रहा है, दूसरी फर्म का भी प्रॉफिट 4.5 लाख 5 लाख ऐसा ही हो रहा है, लेकिन मेरा प्रॉफिट 7 लाख रुपए हो रहा है, तो मैं कम से कम उन लोग से 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाता हूं। तो ये 2 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा है ये क्या है, हमारा सुपर प्रॉफिट है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर हम गुडविल निकाले तो कैसे निकलेगी, तो इसमें भी हम फॉर्मूला अगर देखें, एक सेकेंड, तो फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। सेम वही फॉर्मूला है जो हमने एवरेज प्रॉफिट में पढ़ा, वहां पर एवरेज प्रॉफिट था तो एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर परचेजेस को। सुपर प्रॉफिट मेथड से आप पढ़ोगे तो सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर परचेजेस को। अभी आपको अभी ये समझना है कि भाई सुपर प्रॉफिट आता कैसे है, तो अभी बताया सुपर प्रॉफिट का मतलब है एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, कि भाई एवरेज प्रॉफिट आपको जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट से कितना ज्यादा है, वो कहलाएगा आपका सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको समझ में आ गया कैसे निकालते हैं, पिछले उस स्लाइड में हमने देखा एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सम टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। लेकिन अब अगर नॉर्मल प्रॉफिट एग्जाम में ना हो या क्वेश्चन में ना हो तो आप कैसे करोगे, तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब अभी आपको बताया कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है कि जितना मिनिमम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है, हमने एज अ बिजनेस कुछ पैसे लगाया होगा, उसका कुछ मिनिमम एक्सपेक्टेशन होगा कि भाई मैं इतना प्रॉफिट अर्न कर पाऊंगा या इतना करना चाहिए, या नॉर्मली मार्केट में जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे सेम ट्रेड में वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, दैट इज नॉर्मल। तो अगर ये ना दिया हो तो हम इसको कैसे निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा फिर, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाई NRR। ये NRR क्या होता है अभी बताते हैं, अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह कैपिटल इन्वेस्टेड भी हो सकता है कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, मल्टीप्लाई इट बाई NRR। NRR क्या होता है यहाँ पे, नेट रन रेट नहीं होता, ये क्रिकेट नहीं चल रहा है, तो ये होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एक सेकेंड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मिनिमम एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट अ फर्म एक्सपेक्ट्स, कि आपने भाई अगर इतना पैसा लगाया है तो उसका एक मिनिमम एक्सपेक्टेड रेट होगा जो कि आप एक्सपेक्ट करोगे 10%, 20%, 15% की इतना तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। NRR की जगह आपको लिखा हो सकता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न, या ऐसा कोई भी एक्सपेक्टेड या एक्चुअल रिटर्न के फॉर्म में आ जाए, जो कि ये हमेशा परसेंटेज के फॉर्म में दिया होगा, ये हमेशा परसेंटेज में दिया होगा कि इतना % रिटर्न हम एक्सपेक्ट करें, तो दैट इज योर NRR। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितना आपने पैसा लगाया बिजनेस में। अब अगर मान लीजिए आपको पता ही नहीं आपने कितना पैसा लगाया, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालना पड़े, तब कैसे निकालेंगे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं, एक होता है एसेट साइड, एक होता है लायबिलिटी साइड की इंफॉर्मेशन। तो पहला होता है जैसे आपके पास कैपिटल्स, टोटल कैपिटल लिख लीजिए, टोटल कैपिटल कितनी है और प्लस रिजर्व्स या प्लस
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कर लीजिए, लॉसेस होगा तो माइनस हो जाएगा। तो पहला तरीका तो होता है भाई कि अगर आपको कैपिटल दिए हो तो जो पार्टनर्स की कैपिटल है उसमें अगर कोई रिजर्व्स हैं, कोई प्रॉफिट्स हैं, उनको ऐड कर लीजिए तो टोटल कैपिटल मिल जाएगी कितनी आपने लगाई थी, पार्टनर्स ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था। नहीं तो फिर दूसरा तरीका है आपके पास, टोटल एसेट्स, जितने भी टोटल एसेट्स हैं उनमें से माइनस कर दीजिए आउटसाइड, आउटसाइड की जगह आप एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, इसको करने से भी आपको वही अमाउंट मिलेगा जो पहले मेथड से मिलता। तो इधर ये मेथड ऑप्ट कर लीजिए या ये मेथड, जैसी इंफॉर्मेशन होगी उस तरीके से आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हो कि कितना पैसा लगाया गया। पर्पस वही है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है इंटरनल कैपिटल ऑफ द फर्म, इंटरनल लायबिलिटी। आपने टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस की तो बचेगी क्या, इंटरनल लायबिलिटी। और अगर इन कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस प्रॉफिट्स क्या, ये भी आपकी इंटरनल लायबिलिटीज ही होती हैं। तो इस तरीके से आप निकालोगे क्या, गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या होता है एक बार फिर से रिकॉल करिए, देखिए गुडविल को जब निकालते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज चाहिए आपको फॉर्मूला। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, की एवरेज कितना ज्यादा है नॉर्मल से। अब एवरेज तो आपको समझ में आ गया था पिछले फॉर्मूले में कि टोटल प्रॉफिट जितना भी है उसको डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर परचेज से, माइनस कर दीजिए नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट अगर ना दिया हो तो नॉर्मल प्रॉफिट मतलब आपने फर्म ने जितना भी पैसा लगाया था, कितनी कैपिटल लगाई थी, उस पर मिनिमम कितना एक्सपेक्ट किया था रेट रिटर्न का। तो कैपिटल जितनी भी लगाई मल्टीप्लाइड बाई जो रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट किया था उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। नॉर्मल आ जाए तो आप माइनस कर दीजिए एवरेज से, सुपर निकल जाएगा और सुपर प्रॉफिट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर परचेजेस से। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, तो सेकंड मेथड समझ में आया। अब हम आते हैं तीसरे मेथड पे, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन में हम क्या करते हैं भाई, अभी तक हमने देखा कि प्रॉफिट कितना है, पहले दो मेथड में आपने देखा कि एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल कितनी होगी या सुपर प्रॉफिट के हम कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी गुडविल फर्म में कितनी होगी। लेकिन अब कहते हैं कैपिटलाइज कर दीजिए। कैपिटलाइज कर दीजिए मतलब एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है या सुपर प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि हमारी गुडविल कितनी होगी। ठीक है, तो जब हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट पढ़ते हैं तो यहां पर हमारे गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, देखिए तो यहां पर गुडविल हो जाती है, फॉर्मूला आप ध्यान से रखिएगा याद, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप कर दोगे तो गुडविल आ जाएगी। अब फिर से वही क्वेश्चन कि भाई कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब हो जाता है क्या, दूसरा कलर ले लेते हैं हम। सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये क्या है, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब कि भाई एवरेज प्रॉफिट जो हम अर्न कर रहे हैं उस एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। जिसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, आपने कितना एवरेज प्रॉफिट अर्न किया, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 100 से और जितना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न था आपका NRR उससे डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगी कि कैपिटल मतलब कितनी कैपिटलाइज वैल्यू रिक्वायर्ड थी आपको। ठीक है, माइनस कर देंगे उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अभी आपको बताया पिछले स्लाइड में कि कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के लिए दो तरीके होते हैं, या फिर आप टोटल एसेट्स में से लाइबिलिटीज आउटसाइड वाली माइनस कर दीजिए या आप जो कैपिटल है उसमें रिजर्व्स या प्रॉफिट्स को ऐड कर दीजिए। तो इतना करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आप निकालोगे कैसे, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है,
इससे आपको मिल जाएगा कि आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी है एवरेज प्रॉफिट की, यानी एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितना कैपिटल एम्प्लॉयड रिक्वायर्ड था और आपका एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। तो आपका जितना भी एक्स्ट्रा कैपिटल आएगा कि आपने इस एवरेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी एक्स्ट्रा कैपिटल जनरेट की, माइनस कर दीजिए जो एक्चुअल कैपिटल लगाई, तो जो एक्स्ट्रा कैपिटल बचेगी वो आपकी क्या हो जाएगी, गुडविल। ठीक है, अब हम आते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड भी यही कहता है कि भाई सुपर प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमें कितनी एक्स्ट्रा कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ी, वही हमारी गुडविल है। तो इस मेथड से आप देखोगे तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, गुडविल का फॉर्मूला देखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन NRR, जो अभी आपने मिनिमम एक्सपेक्टेड रेट डिसाइड किया। तो भाई सुपर प्रॉफिट आपको पता है कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करते हैं। पिछले वीडियो में अभी हमने पिछले साइड में देखा ना, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कर देंगे तो सुपर आ जाएगा, इनटू 100 अपॉन NRR, मिनिमम एक्सपेक्टेड रेट कितना है। तो इसमें इसी फॉर्मूले से आपको डायरेक्ट गुडविल पता चल जाएगी। तो हमें बेसिक आपने देखा कि गुडविल को निकालने के लिए फॉर्मूले पहले तो याद होने चाहिए। तीनों मेथड से फॉर्मूले देख लीजिए। पहले मेथड से हमारा एक बार फिर से हम देखते हैं। पहले मेथड एवरेज प्रॉफिट से आपका फॉर्मूला क्या है गुडविल निकालने का, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट मेथड से फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। और सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन अगर करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। तो अगर आप ओवरऑल देखिए तो गुडविल के किसी भी मेथड से आपको आंसर निकालना हो तो आपको बेसिक तीन ही चीज चाहिए। क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट, ये आपको निकालना आना चाहिए। देन सेकेंड अगर हम देखें तो नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। अगर आपको ये तीन चीजें निकालनी आ गई, तीनों के फॉर्मूले याद होने चाहिए। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता था, सम टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 NRR अपॉन 100। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज और नॉर्मल को आपस में माइनस कर दीजिए। तो अगर ये तीन चीजें आ गई तो आपको ये मेथड भी आ जाएंगे। तो पहले इन तीन चीजों को कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद फॉर्मूला याद होना चाहिए, तब जाके आप गुडविल कर पाओगे। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आज हमारा ये टॉपिक रहा, हमने गुडविल को डिस्कस किया, गुडविल है क्या चीज और इसको कैसे वैल्यूएशन करते हैं, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इनके फॉर्मूले याद करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक सॉल्यूशन करके दिखाएंगे, इनके हर एक फॉर्मूले को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो टिल देन कीप स्टडिंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। विल मीट अगेन, बाय बाय।